नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर जूलॉजी से यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए, जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी। किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जूलॉजी से बहुत सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर जूलॉजी से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए, जो आपके पेपर के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगी है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये वीडियो देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ करते हैं अपने प्रश्नों की ओर और इसके बाद सभी प्रश्नों का जवाब जानने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा, क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो इसका जवाब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, कंगारू तो यहाँ पर क्या करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडे को जन्म नहीं देता है। यहाँ पर प्लेटिपस है, क्या करता है, जो यहाँ पर अंडे को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? अंडे को जन्म देता है, ठीक है ना। अब चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु को जानते हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखो, प्लेटिपस और यहाँ पे एकिडना ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। क्या होते हैं? अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते हैं, ठीक है ना। इन्हें मोनोट्रीम भी कहा जाता है। क्या कहता है? इन्हें मोनोट्रीम कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ये महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको यहाँ पर याद रहना चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य भी बताऊंगा, ताकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग खुद बना सको, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, ये सबसे तेज दौड़ने वाला भूमि जीव यहाँ पर कौन सा, मतलब पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला यहाँ पर जीव कौन है? कौन सा प्राणी है जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तेजी से यहाँ पर दौड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो चीता होता है, उसकी रफ्तार होती है 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या करता है, यहाँ पर दौड़ता है। तो इसका यहाँ पर दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चीता है, तो ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भूमि पर सबसे तेज दौड़ने वाला जो जीव होता है एकमात्र कौन होता है? जो हमारा क्या होता है? चीता होता है, ठीक है ना। अब इसके महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु को जानते हैं, ठीक है ना। अब देखो महत्वपूर्ण बिंदु, ये जो चीता होता है, जो चीता की गति क्या होती है? लगभग 100 से लेकर 120 किलोमीटर की प्रति घंटा तक होती है, जो इससे सबसे तेज भूमि जीव बनाता है, ठीक है ना। जो यहाँ पर चीता की जो यहाँ पर रफ्तार, जो दौड़ने की रफ्तार होती है, कितनी होती है? यहाँ पर 100 से लेकर यहाँ पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। मतलब यहाँ पर एक घंटे में वो यहाँ पर 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय कर लेता है, ठीक है ना। तो ये आपकी महत्वपूर्ण भी फैक्ट, जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इसको भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का लाल, सॉरी क्या पूछा जा रहा है कि मनुष्य में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आपसे पूछा जा रहा है। जो यहाँ पर मनुष्य का जो रक्त होता है लाल किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण जो मनुष्य का जो खून होता है, जो यहाँ पर ब्लड होता है, वो क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण होता है? यहाँ पर हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है ना। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानते हैं। देखो हीमोग्लोबिन में लौह, मतलब यहाँ पर आयरन तत्व पाया जाता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? यहाँ पर आयरन पाया जाता है, जो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या करता है? यहाँ पर लाल रंग बनाता है, ठीक है ना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन में है वो किसके साथ यहाँ पर रिएक्शन करके यहाँ पर लाल यहाँ पर रंग बनाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? रिएक्ट करके यहाँ पर लाल रंग देता है, ठीक है ना। तो आपको ये भी महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रहने चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा जीव है? ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव कौन सा है? जो यहाँ पर पूरे पृथ्वी पर है वो सबसे बड़ा जीव कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका ब्लू व्हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू व्हेल हो जाएगा, जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है। इस जो यहाँ पर उसका वजन कितना है? उसका वजन यहाँ पर 150 से लेकर यहाँ पर 200 टन यहाँ पर होता है। क्या होता है? जो यहाँ पर ब्लू व्हेल की जो यहाँ पर वजन है 150 से लेकर यहाँ पर 200 टन होता है, और इसकी लंबाई कितनी होती है? 30 मीटर तक हो सकती है। कितनी मीटर तक हो सकती है? 30 मीटर तक हो सकती है।
तो आपको इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए और यहाँ पे उसका वजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको वजन भी पूछा लिया जा सकता है और उसकी लंबाई भी पूछ लिया जा सकता है। ठीक है ना, कि बताइए कि ब्लू व्हेल की लंबाई कितनी हो सकती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 मीटर हो सकती है। अब बताइए यहाँ ब्लू व्हेल की जो ओजन है कितना हो सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 150 से लेकर यहाँ पर 200 टन तक हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सभी आपको फैक्ट भी याद रहना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, कैसे भी बनाकर आपसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट भी ले आया हूँ, तो जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, मछलियों में सांस लेने के लिए कौन सा अंग का यूज किया जाता है। जो मछलियां होती है किस अंग का यूज करके वो ऑक्सीजन के यहाँ पर ग्रहण करती हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर गलफड़े के माध्यम से वो क्या करती हैं, पानी के अंदर वो यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर ग्रहण करती है। ठीक है ना, अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। मछलियां पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को क्या करती हैं, गलफड़ों के माध्यम से ग्रहण करती है। किसके माध्यम से ग्रहण करती हैं, यहाँ पर गलफड़ों के माध्यम से। आपसे ये पूछा जा सकता है जो मनुष्य होता है किसके माध्यम से यहाँ पर सांस लेता है, यहाँ पे फेफड़ों के माध्यम से यहाँ पर वो सांस लेता है। ठीक है ना, ये भी आपको यहाँ पर तथ्य आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कौन सा जीव पुनर्जन्म की सबसे अधिक क्षमता रखता है। आपसे पूछा जाता है कौन सा ऐसा जीव है जो उसका अंग कट जाने पर उसका अंग पुनः फिर से यहाँ पर अंग क्या होता है, आ जाता है। तो इसका आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा जीव जो यहाँ पर पुनर्जनन की सबसे अधिक क्षमता रखता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर स्टारफिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टारफिश है जो ऐसी मछली है जो क्या करते हैं, पुनर्जनन को यहाँ की सबसे अधिक क्षमता वाली रखने वाली यहाँ पर मछली है। ठीक है ना, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानते हैं। देखिए स्टारफिश अपने शरीर का कटा हुआ हिस्सा दोबारा उगा सकती है, मतलब उसके पास इतनी क्षमता है। क्या है, जो स्टारफिश है जो क्या करती है, अपने शरीर का कटा हुआ भाग को क्या कर सकती है, दोबारा उसको यहाँ पर उगा सकती है। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण आपको तथ्य याद रहना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मनुष्य में रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो मनुष्य में जो रक्तचाप मापने के लिए किस अंग का कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है। क्या हो रहा है जी? ठीक है ना, चलो अब देखो क्या पूछा जा रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य में रक्तचाप मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्पिगमो मैनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए जो मनुष्य का रक्तचाप मापने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है, कौन से यंत्र का यहाँ पर एस्पिगमो मैनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है ना, आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानते हैं। देखो यह रक्तचाप को क्या करता है, मिलीमीटर पारे में मापता है। किसमें मापता है, यह जो रक्तचाप को क्या करता है, यहाँ पर मिलीमीटर पारे में क्या करता है, इसको यहाँ पर मापता है। तो आपको ये फैक्ट भी याद रहना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है। ऊंट को तेज दौड़ने के कारण कहते हैं, या फिर ऊंट बिना पानी के अधिक समय तक जीवित रह सकता है इसके कारण कहते हैं। किसके कारण कहते हैं, या फिर ऊंट रेगिस्तान में रहता है इसके कारण कहते हैं, या फिर ऊंट आकार में बड़ा होता है इसके कारण कहते हैं। किसके कारण कहते हैं, देखो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, ऊंट बिना पानी के अधिक समय तक जीवित रह सकता है, इसलिए यहाँ पर ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। किसके कारण कहते हैं, ऊंट बिना पानी के अधिक समय तक यहाँ पर रेगिस्तान में जीवित रह सकता है, इसलिए यहाँ पर उसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है ना, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर ऊंट अपने कुबड़ में, किसमें, कुबड़ में वसा संग्रहित करके ऊर्जा प्राप्त करता है। किससे करता है, जो यहाँ पर ऊंट होता है, ऊंट अपने कुबड़ मतलब यहाँ पर उसको अपने पीठा पर कुबड़ में क्या करता है, वो संग्रह क्या करता है, वसा को यहाँ पर संग्रह करके ऊर्जा प्राप्त करता है, और 15 दिनों तक बिना पानी के वो रह सकता है। इसी कारण वो क्या करता है, 15 दिनों तक यहाँ पर रह सकता है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो रेगिस्तान का जहाज किस लिए कहते हैं, क्योंकि वो रेगिस्तान में बिना
पानी पिए कई समय तक यहाँ पर, कई लंबे समय तक यहाँ पर जीवित रह सकता है। इसलिए यहाँ उसको, यहाँ पर ऊँट को हम लोग यहाँ पर रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है ना। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, स्तनधारी प्राणियों में सबसे बड़ा मस्तिष्क किसका होता है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर स्तनधारी प्राणियों में सबसे बड़ा मस्तिष्क किस प्राणी का होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर हाथी का हो जाएगा। आप नहीं देख सकते हो उसका खोपड़ा कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, मतलब उसी का सबसे बड़ा यहाँ पर क्या होता है, मस्तिष्क होता है। ठीक है ना। अब इसके महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य को भी जानते हैं। देखो हाथी के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग यहाँ पर 5 किलोग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 5 किलोग्राम होता है। क्या होता है? 5 किलोग्राम तक होता है, जो इससे सबसे बड़े बुद्धिमान जानवरों में से एक बनता है। क्या बनता है? एक बनता है। मतलब जो यहाँ पर हाथी का, जो यहाँ पर मस्तिष्क का वजन होता है, कितना होता है? 5 किलोग्राम होता है। ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हाथी का जो मस्तिष्क होता है कितने किलोग्राम का होता है, तो आपको क्या बताना है? 5 किलोग्राम का भी क्या होता है? 5 किलोग्राम का होता है, तो आपको ये बताना है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, पक्षियों को उड़ान में सहायक हड्डियों को क्या कहते हैं? मतलब पक्षियां किस कारण यहाँ पर आकाश में उड़ सकती हैं, मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकते हैं, यहाँ पर पक्षियां ही क्यों उड़ सकती हैं? इसका जवाब आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर जो पक्षियां होती हैं, जो पक्षियों को होती है, जो उसकी हड्डियां होती है, क्या होती है? अंदर से खोखली होती हैं, और पक्षियों के पास पंख होता है, इसी कारण वो आकाश में उड़ पाती हैं। और मनुष्य क्यों नहीं उड़ पाता? क्योंकि मनुष्य की जो हड्डियां होती है अंदर से क्या होती हैं? यहाँ पर खोखली नहीं होती है, इसलिए और यहाँ पर उड़ नहीं पाता। और यहाँ पर मनुष्य के पास यहाँ पर पंख भी नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? मनुष्य यहाँ पर आकाश में नहीं उड़ पाता है। ठीक है ना। तो आइए इसका जानते हैं, इसका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर पक्षियों की उड़ान में सहायक हड्डियों को क्या कहते हैं? यहाँ पर पक्षियों को सहायक हड्डियों को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? हम लोग यहाँ पर पायोमेटिक बोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पायोमेटिक बोन्स कहते हैं। ठीक है ना। आइए इसके महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य भी जानते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पक्षियों की हड्डियां खोखली होती हैं, अभी मैंने आपको बताया, और हल्की होती हैं, जिससे वे आसानी से आकाश में क्या कर सकती हैं? उड़ सकते हैं। तो आपको ये फैक्ट भी याद रहना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि आकाश में सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा एल्बाट्रॉस हो जाएगा, जो यहाँ पर आकाश में सबसे बड़ा यहाँ पर पक्षी है, जो यहाँ पर उड़ता है। ठीक है ना। तो ये आपको जवाब पता रहना चाहिए। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानते हैं। आइए जानते हैं। देखो वॉन्डरिंग एल्बाट्रॉस का पंखों का फैलाव कितना होता है? लगभग यहाँ पर 3.5 मीटर तक हो सकता है। ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है? जो यहाँ पर आकाश में उड़ता है। ठीक है ना। तो ये सभी बातें आपको पता रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। क्या होती है? फीमर होती है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। वो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और यहाँ पर फीमर कहाँ पाई जाती है? जांग में पाई जाती है। ये आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानते हैं। फीमर हड्डी लगभग कितनी सेंटीमीटर की होती है? लगभग यहाँ पर 48 सेंटीमीटर लंबी होती है। तो आपको ये इसका से यहाँ पर लंबाई भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे यहाँ पर सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, जो यहाँ फीमर हड्डी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो आपको पता रहनी चाहिए कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मानव शरीर की में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मैंने अभी भी आपको बताया क्या होती है? स्टेपीज होती है। क्या होती है? स्टेपीज होती है, जो मानव शरीर की सबसे यहाँ पर छोटी हड्डी होती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कहाँ? कान की किस जगह में पाई जाती है? मध्य में भाग में पाई जाती है। ठीक है ना। आइए इसको कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य को जानते हैं। देखो स्टेपीज जो क्या होती है? स्टेप्स होती हड्डी मध्य कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भाई साहब? ये मध्य कान में पाई जाती है, और इसकी यहाँ पर लंबाई कितनी होती है? 2.2 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है? 2.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर बहुत छोटा होती है। ठीक है ना। तो आपको ये फैक्ट भी याद रहने चाहिए। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? आपसे क्या पूछा जा रहा है, जो चमगादड़ है किस वर्ग में इसको यहाँ पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर स्तनधारी। किसमें रखा गया है? इसको यहाँ पर स्तनधारी यहाँ पर वर्ग में रखा गया है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानते हैं। देखो, चमगादड़ उड़ने वाला एकमात्र स्तनधारी प्राणी है। क्या है? आपसे ये भी पूछा जाता है कि पूछा जा सकता है कि यहाँ पर स्तनधारी एकमात्र यहाँ पर उड़ने वाला जो कौन सा है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक चमगादड़ है जो यहाँ पर स्तनधारी में से एकमात्र उड़ने वाला यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक जीव है, ठीक है ना, प्राणी है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर लगभग 16 प्रश्न बचे हुए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हमारा है, कौन सा प्राणी 3 हृदय वाला होता है? आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन से प्राणी के यहाँ पर 3 हृदय होते हैं, मतलब यहाँ पर 3 हार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसका आपको जवाब पता होना चाहिए। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑक्टोपस होता है। क्या होता है? ऑक्टोपस होता है, जो इसके पास कितने होते हैं? 3 यहाँ पे हृदय होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानते हैं। ऑक्टोपस के 3 हृदय होते हैं। कितने होते हैं? 3 हृदय होते हैं, जिनमें से 2 हृदय रक्त को क्या करते हैं? गलफड़ों तक यहाँ पर पहुंचाते हैं, मतलब यहाँ पर खून को क्या करते हैं? गलफड़ों तक पहुंचाते हैं। और एक पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है, मतलब जो हमारा जो हृदय होता है, 2 क्या करते हैं? गलफड़ों तक हमारा खून को पहुंचाते हैं। और जो हमारा एक होता है, एक क्या होता है, मतलब एक जो हमारा हृदय होता है क्या कहते हैं? पूरे शरीर में रक्तों का क्या करता है? संचार करता है, मतलब यहाँ पर बहाता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता रहना चाहिए बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य को, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, घोंघा कितने वर्षों तक यहाँ पर सो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब यहाँ पर 3 वर्षों तक क्या हो सकता है? वो यहाँ पर घोंघा बिना खाए पिए सो सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। घोंघा प्रतिकूल परिस्थितियों में से 3 साल तक निष्क्रिय रह सकता है, बिना कुछ खाए पिए वो बेचारा यहाँ पर 3 साल तक यहाँ पर क्या कर सकता है? यहाँ पर रह सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये पता रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन किस अंग में शुरू होता है? जब हम लोग यहाँ पर भोजन करते हैं तो हमारा भोजन कहाँ से पचना स्टार्ट होता है? तो हम लोगों का भोजन यहाँ पर मुख से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। किससे होता है? मुख से ही पचना वो स्टार्ट हो जाता है। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानते हैं। देखो, मुंह में क्या होता है? लार एंजाइम, माइलेज एंजाइम होता है, जो स्टार्च को क्या करता है? शर्करा में बदलता है। किसमें बदलता है? जो स्टार्च को क्या करता है? यहाँ पर शर्करा में बदलता है। तो आपको ये भी फैक्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती है, कितनी रिब्स होती हैं? आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कि मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितनी होती हैं? 12 जोड़े होती हैं। कितने होते हैं? 12 जोड़े यहाँ पर पसलियां होती हैं, ठीक है ना। तो आपको पता रहना चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण हम तथ्य जानते हैं। देखो, पसलियां क्या करती हैं? हृदय और फेफड़ों को क्या करती हैं? रक्षा करती हैं। जिस तरह से, ठीक है ना। तो हमारा जो पसलियां होती है, पसलियों का क्या काम होता है? जो हमारा हृदय होता है और फेफड़ों की क्या करती है? वो यहाँ पर रक्षा करती है। अगर यहाँ पर जो ये पसलियां न रहे तो यहाँ पर जो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर दिल में अगर धक्का लगा तो आप लोग यहाँ पर बाय बाय हो जाओगे, मतलब ये दुनिया से हट जाओगे। जो हमारी पसलियां होती बहुत ज्यादा हमारे पास हमारे हृदय और यहाँ पर फेफड़ों की रक्षा करती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी फैक्ट याद रहना चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हृदय और फेफड़ों की रक्षा किसके द्वारा की जाती है? तो आपको पता होना चाहिए पसलियों द्वारा यहाँ पर की जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये फैक्ट याद रहने चाहिए। चलिए ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब जहाँ पर रक्त का निर्माण होता है उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? उसको हम लोग यहाँ पर, देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, अब देखो ध्यान से, ये पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब रक्त का निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमेटोपोएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमेटोपोएसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो रक्त का निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हिमेटोपोएसिस बोलते हैं। तो आपको ये पता रहना चाहिए, ठीक है ना। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को जानते हैं। देखो, हिमेटोपोएसिस
मुख्य रूप से जो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा होता है। और रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हिमेटोपोएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमेटोपोसिस बोलते हैं। और रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सबसे बुद्धिमान समुद्री जीव कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बुद्धिमान समुद्री जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉल्फिन। एक मछली है जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। क्या है? बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है ना। तो आपको पता रहना चाहिए। अब इसके यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, ठीक है ना। डॉल्फिन की याददाश्त बहुत तेज होती है। क्या होती है? बहुत तेज होती है। और ये संचार के लिए विभिन्न ध्वनियों का उपयोग करती हैं। मतलब क्या करती हैं? बात करने के लिए विभिन्न ध्वनियों का यहाँ पर क्या करती हैं? वो उपयोग करती हैं। तो आपको ये भी पता रहना चाहिए, ठीक है। कहीं भी आपको दिक्कत हो, आपको कमेंट करके पूछना है, मैं उसका जवाब पूरी तरह से देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, और आपको ये भी बताना है अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आप कमेंट कीजिए, मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि मछलियों में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? क्या पूछा जा रहा है कि जो मछलियां होती है, मछलियों में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? प्लाज्मा कहता है कि हीमोग्लोबिन करता है कि हीमोसायाबिन करता है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो इसका जवाब क्या हो जाए? इसका जवाब कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, क्योंकि हमको भी नहीं पता है, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि पक्षियों की उड़ान में सहायक पंखों का प्रमुख भाग कौन सा होता है? जो पक्षियों की उड़ान में सहायक पंखों का प्रमुख भाग कौन सा होता है? तो इसका सही हो जाएगा यहाँ पर प्राइमरी फेदर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य जानते हैं। इसके महत्वपूर्ण है प्राइमरी फेदर्स उड़ान को नियंत्रित करने में क्या करता है? यहाँ पर मदद करता है। तो आपको ये फैक्ट याद रहने चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मेढक का दिल कितने कक्षों का होता है? जो हमारा मेढक का दिल होता है कितने कक्षों का होता है? यहाँ पर वो 3 कक्षों का होता है। कितने होता है? 3 कक्षों का होता है, ठीक है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब इसके कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य जानते हैं। उभयचर जैसे मेढक के हृदय में क्या होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। तो आपको ये पता रहने चाहिए। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, कौन सा जीव 8 आंख वाला होता है? क्या पूछा जा रहा है? कौन सा जीव जो है 8 आंखों वाला होता है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मकड़ी है, जो यहाँ पर उसके 8 आंखें होती है। कितनी होती हैं? 8 आंखें होती है। एक और जीव है जिसके यहाँ पर 8 आंखें होती है, कौन सा है? यहाँ पर ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस है, जो यहाँ पर उसके यहाँ पर क्या होती है? 8 आंखें होती है। तो आपको ये दोनों बातें पता रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य को जानते हैं। अधिकांश मकड़ियों की 8 आंखें होती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियों में इससे क्या होती है? इससे यहाँ पर कम भी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सभी सारे फैक्ट याद रहने चाहिए, आपके एग्जाम के बहुत ज्यादा यहाँ पर उपयोगी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि कौन सा जानवर अपनी पूंछ छोड़कर भाग सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर छिपकली होगा। आपने इसका परिणाम आप लोगों ने खुद चेक किया होगा अपने आप से। अगर छिपकली आती है, अगर उसको आप लोग पकड़ोगे तो उसकी क्या होती है? अपनी पूंछ को क्या करती है? त्याग कर चली जाती है, और आपका ध्यान उसी में रहता है, और मछली क्या होती है? छिपकली यहाँ पर फरार हो जाती है, ठीक है ना। आपने कभी किया ही होगा, अगर किया है कमेंट करके बताइए कि हाँ हमने किया है, ठीक है ना। चलिए क्योंकि हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि उसको यहाँ पर जब पकड़े थे, इसके बाद उसको पकड़ा, इसके बाद क्या कि अपनी पूंछ को गिरा के चली गई, और गिरा दी, इसके बाद मैं उधर पूंछ नाचने लगी, इसके बाद पूंछ को देखने लगा, उधर क्या हो गई? वहां पर गायब हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा जानवर जो अपनी पूंछ को छोड़कर भाग सकता है? क्या हो जाएगा इसका? ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर छिपकली हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य जानते हैं। ऑटोटॉमी एक प्रक्रिया है जिसमें छिपकली अपनी
क्या करती है, पूंछ छोड़कर दुश्मनों से बच जाती है। मतलब यहाँ पर पूंछ किसके कारण किस लिए गिराती है, दुश्मनों से यहाँ पर बचने के लिए। जैसे उसको यहाँ पर खतरा महसूस होगा तो क्या करेगी, अपनी को पूंछ गिरा देगी, उसकी पूंछ थोड़ी देर तक क्या करती है, यहाँ पर छटपटाती रहती है, जिससे वो दुश्मनों का यहाँ पर पूरा ध्यान उस पर यहाँ पर केंद्रित हो जाता है, किस पर, पूंछ पर हो जाता है। और जिसके कारण हो जाता है, जिसके कारण क्या होती है, जो छिपकली होती क्या होती है, वहां से भाग निकल पाती है अपनी जान बचाकर। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जेलीफिश में कौन सा कंकाल पाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जेलीफिश एक मछली है जिसमें कोई सा कंकाल नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है ना। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाते हैं, जेलीफिश में हड्डियां नहीं होती हैं। क्या होती है, उसमें जेलीफिश में कोई हड्डियां नहीं होती है। यह 95% क्या होती है, पानी से बनी होती है। जो यहाँ पर जेलीफिश मछली होती है, कितने परसेंट यहाँ पर पानी से बनी होती है, यहाँ पर 95% यहाँ पर पानी से बनी होती है। ठीक है ना। तो आपको ये पता रहना चाहिए। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। तो आपको ये बताना है। ठीक है ना। यहाँ पर मनुष्य में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। साइनोएट्रियल नोड है जो क्या करता है, मनुष्य की हृदय की धड़कन को यहाँ पर नियंत्रित करता है। कौन करता है, हृदय की धड़कन की हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है, साइनोएट्रियल नोड क्या करता है, मनुष्य के हृदय की धड़कन को यहाँ पर नियंत्रित करता है। ठीक है ना। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं, वो महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। इसे नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है। हमको मतलब यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल यहाँ पर पेस मेकर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये भी यहाँ पर तथ्य आपको पता रहने चाहिए। चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 28 की ओर चलते हैं। कौन सा जंतु बिना हड्डियों का होता है, कौन सा जंतु है जो बिना हड्डियों का होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टारफिश है, जो क्या होता है, यहाँ पर बिना हड्डियों का होता है। महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं इसके, स्टारफिश के शरीर में हड्डियां नहीं होती है। यह एक कांटेदार त्वचा वाला जीव है। क्या है, यह कांटे वाला एक त्वचा वाला जीव है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा जंतु बिना हड्डियों का होता है, कौन सा होता है, यहाँ पर स्टारफिश है जो क्या करता है, उसमें यहाँ पर हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने वर्षों का होता है। तो यहाँ पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना क्या होता है, 120 यहाँ पर दिन का होता है। कितना होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है ना। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। आरबीसीएस का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, जहाँ पर खून का निर्माण होता है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ पर सामने रखा हुआ है। मनुष्य की त्वचा में रंग द्रव्य कौन सा होता है। मनुष्य की त्वचा में रंग द्रव्य पिगमेंट कौन सा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेलानिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर मेलानिन हो जाएगा। ठीक है ना। आइए इसके कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य भी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर मेलानिन यहाँ पर त्वचा का रंग निर्धारित करता है। जो हमारा जो मेलानिन है क्या करता है, त्वचा का रंग यहाँ पर निर्धारित करता है कि काला होगा क्या यहाँ पर गोरा होगा। कौन निर्धारित करता है, यहाँ पर मेलानिन निर्धारित करता है। ठीक है ना। यह यूवी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। किसी का प्रदान करता है, यहाँ पर यूवी किरणों से क्या करता है, यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जूलॉजी से लगभग यहाँ पर 30 प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखा। ठीक है ना। अभी देखते हैं शायद और कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब शायद क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर जूलॉजी से लगभग यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर इस वीडियो में आए हैं। ठीक है ना। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से उनका सभी का जवाब जाना। ठीक है ना। तो हम लोगों ने अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाई आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हुआ। अगर अच्छा लगा हुआ तो आपको लाइक करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको किस टॉपिक पर आपको यहाँ पर वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।